ट्विटर के एआई चैटबॉट ग्रॉक ने रिसेंटली एक कुत्ते को मोदी जी से ज्यादा इंटेलिजेंट बताने का काम किया है। हाँ? मेरे पे ज्यादा गुस्सा मत हो, इलॉन मस्क पे गुस्सा निकालना है। एंड आपको फोटो दिखाना चाहता हूं बकायदा। यहाँ पर एक यूजर ने एक फोटो पोस्ट करी है, साथ में लिखा हे ग्रॉक रिमूव इंटेलिजेंट क्रीचर फ्रॉम दिस पिक। एंड कुत्ता एंड मोदी जी इस फोटो में आपको नजर आ रहे हैं। रिप्लाई में ग्रॉक ने कुत्ते को यहां से गायब कर दिया एंड बंदा लिख रहा है कि तुझ पे पक्का यूएपीए लगेगा। अब इस फोटो के चक्कर में ग्रॉक के घर पे ईडी और सीबीआई पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बकायदा एक ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड का नाम है ग्रॉक बिकनी ट्रेंड। ये शुरू कहां से हुआ था ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। किसी यूजर ने किम जोंग उन की एक फोटो डाली थी और लिखा था हे ग्रॉक पुट हिम इन बिकिनी। एंड इसके जवाब में ग्रॉक ने किम जोंग उनको बिकिनी पहनाने का यहाँ पर काम किया था। 6.6 मिलियन व्यूज इस फोटो के ऊपर आपको क्लियरली नजर आएंगे। अब इस बिकिनी की फोटो से ग्रॉक बिकिनी ट्रेंड शुरू हो गया और बहुत सारी बिकिनी फोटोज सामने आने लगी। डेफिनेटली इसमें लड़कियों की फोटोज भी थी, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं इलॉन मस्क की भी यहाँ पर बिकिनी की फोटो आई थी, जिसपे इलॉन मस्क ने ही कमेंट करके लिखा हुआ था परफेक्ट। अब सोचो जरा, यही सेम चीज किसी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो जाती, भाई साहब अभी तक ग्रॉक को एंटी नेशनल घोषित ये लोग कर चुके होते, पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज चुके होते। इनफैक्ट ग्रॉक ने पुतिन को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा, पुतिन भी बिकिनी में नजर आ रहा है। एंड इन दोनों लीडर्स को देखने के बाद अगला कौन सा लीडर है जो बिकिनी में आ सकता है? वो नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि ग्रॉक तू ये क्या कर रहा है। अभी लीडर्स की बिकिनी फोटो ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं आई है, उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को तलब भी कर दिया है, लेकिन ट्विटर पे एक अलग टाइप का ट्रेंड चल चुका है। एंड ये ट्रेंड भी बीजेपी एंड आईटी सेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। आपको दिखाना चाहता हूँ एक कोलाज है जिसमें मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी एंड नेहरू है। ऊपर लिखा हुआ है हे ग्रॉक रिमूव द लेस एजुकेटेड एंड जुमलेबाज पीएम फ्रॉम द पिक। एंड जवाब में ट्विटर ने मोदी जी को गायब यहां से किया हुआ है। मतलब सिर्फ इंडिया की जनता नहीं बल्कि ग्रॉक भी ये बात मानता है कि मोदी जी लेस एजुकेटेड है एंड काफी बड़े वाले जुमलेबाज है। अरे यार ग्रॉक सच ही तो बोल रहा है, लेकिन सच बोलने की सजा क्या होती है आप जानते हो ना देश में। इसके साथ ये वाली फोटो देखो, राहुल गांधी, मोदी एंड ओम बिरला यहाँ पर संसद में खड़े हुए हैं। एक यूजर यहाँ पर लिखते हैं हे ग्रॉक रिमूव द अनएजुकेटेड पर्सन फ्रॉम दिस पिक्चर। एंड इसके जवाब में भी ग्रॉक यहाँ पर मोदी जी को रिमूव कर देता है। मतलब ग्रॉक को जब भी बोला जाता है कि अनएजुकेटेड पर्सन को हटाना है तो ग्रॉक मोदी जी को ही क्यों हटाता है यार, ये कैसे होगा ठीक। अब इसको देखने के बाद आईटी सेल वालों को भी चुल मची। आईटी सेल वालों को लगा कि हम भी ऐसा करके देखेंगे, राहुल गांधी की फोटो हट जाएगी, मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। तो आईटी सेल का एक बंदा है द प्ले कार्ड गाय, आपने देखा होगा हाथ में प्ले कार्ड वगैरह लेके घूमता रहता है और यूजलेस बातें करता है। इसने यहां पर लिखा हे ग्रॉक रिमूव द डम वन फ्रॉम दिस फोटो। एंड इसमें भी ग्रॉक ने मोदी जी की फोटो को रिमूव करके रख दिया। आईटी सेल के लोग भाई क्यों कोशिश करते हो तुम लोग? इससे बेटर तो तब होता है जब तुम ट्राई नहीं करते, कम से कम ज्यादा बेइज्जती तो नहीं होती। एक और फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, हे ग्रॉक रिमूव द करप्ट लीडर फ्रॉम दिस फोटो। एंड बहुत सारे लीडर्स है इस फोटो में, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, लेकिन इसमें से कौन रिमूव होता है? सिर्फ मोदी जी रिमूव होते हैं। मतलब ग्रॉक के हिसाब से मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, इन सब में से सिर्फ मोदी जी ही सबसे ज्यादा करप्ट हैं, बाकी सारे करप्ट नहीं है। मुझे लग रहा है ग्रॉक बिकनी ट्रेंड जो है ये और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी लड़ाइयां यहां पर शुरू करवा देगा। बीजेपी के अपने लोग भी बोलेंगे कि यार मोदी जी सिर्फ करप्ट है क्या। एक और यूजर ने यहाँ पर एक कोलाज शेयर किया हमारे देश के सारे प्रधानमंत्री एंड लिखा कि प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद फेक डिग्रीज। एंड यहां पर भी ग्रॉक ने मोदी जी की फोटो को रिमूव करके रख दिया है। अरे यार मोदी जी के पास डिग्री है तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री, उसको क्यों नहीं मान रहा यहाँ पर ग्रॉक? चीटिंग 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 करता है तो। अब यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स की भी फोटो शेयर करी गई, इसमें भी जॉर्जिया मेलोनी, मोदी और लुला डे सिल्वा, जेलेंस्की भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा गया कि हे ग्रॉक रिमूव द चौथी फेल पीएम फ्रॉम द पिक। यहां पर भी मोदी को रिमूव कर दिया। मतलब ग्रॉक ने भी यहां पर मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बजा दिया, डंका। एक और फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। हे ग्रॉक रिमूव द पीएम विद फेक डिग्री फ्रॉम द पिक। एंड ऑब्वियसली फेक डिग्री फोटो में से मोदी जी का फोटो हटना तो ग्रॉक के लिए मैंडेटरी हो चुका है। ये बात आने वाले टाइम में एआई की हिस्ट्री में फीड हो चुकी है कि मोदी जी की डिग्री फेक है। अब मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर आए या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। ये ट्रेंड पॉलिटिक्स से बाहर भी निकला एंड काफी ज्यादा विवाद हो गया इसके चक्कर में। ये वाली फोटो देखो, क्रिकेटर्स है धोनी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। हे ग्रॉक रिमूव द मोस्ट ओवररेटेड बैट्समैन फ्रॉम दिस पिक। एंड अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो रोहित शर्मा को हटा दिया गया है। भाई बहुत लड़ाई होने वाली है इस ग्रॉक के चक्कर में सोशल मीडिया पे, ई लफड़े हो जाएंगे। एक और फोटो जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है हे ग्रॉक रिमूव ऑल ऑफ देम एंड ओनली कीप फ्रॉड प्लेयर इन दिस पिक। एंड नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो
कि सिर्फ विराट कोहली को ग्रॉक ने रखा है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर ग्रॉक के दिमाग में, कोई नहीं पकड़ सकता इसको। एक और किसी ने डाला कि सारी पार्टीज की फोटो एंड लिखा हुआ है कि रिमूव द मोस्ट करप्ट पार्टी फ्रॉम दिस फोटो। इसमें से भी बीजेपी रिमूव हो जाती है। देखो करप्शन के एलिगेशन सब पार्टियों पे लगते रहते हैं कभी ना कभी, लेकिन ग्रॉक के हिसाब से एंड एआई के हिसाब से बीजेपी इज द मोस्ट करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड लीडर्स यहां पर दिखाए गए। हे ग्रॉक रिमूव ऑल डिक्टेटर्स फ्रॉम दिस पिक, एंड तीनों को ही यहां से रिमूव कर दिया गया। अबे ग्रॉक तेरे ही सर पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे ये लोग। हे ग्रॉक रिमूव द मोस्ट पावरफुल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दिस इमेज, एंड ग्रॉक ने इस फोटो में से जहां पर इलॉन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग है, इसमें से अपने ही मालिक को डिलीट कर दिया है। मतलब ग्रॉक के हिसाब से उसका अपना मालिक जो एक परवर्ट यानी कि ठगी इंसान है। फुटबॉलर्स की फोटो डाली गई, रिमूव द फेक गोट इन दिस पिक्चर, एंड यहां पर रोनाल्डो को रिमूव कर दिया है ग्रॉक ने। एंड अगली वाली फोटो देखो, हो सकता है आप लोगों की भी कमेंट सेक्शन में यहां पर लड़ाई हो जाए। एक यूजर ने फोटो डाली, हे ग्रॉक रिमूव क्रिमिनल फ्रॉम दिस पिक्चर, एंड जवाब में भैया यहां पर ग्रॉक ने सैलमॉन भाई को रिमूव कर दिया। अबे ग्रॉक सड़क पे या फिर जंगल में दिख मत जाइयो, सैलमॉन भाई छोड़ने ना वाले तुझे। इनफैक्ट साउथ के कुछ स्टार्स हैं, इनकी फोटो डाल के पूछा गया कि कीप द एक्टर हु हैव मोस्ट नंबर ऑफ फैन बेस इन कॉलीवुड फ्रॉम दिस फोटो एंड रिमूव ऑल अदर्स टू, एंड यहाँ पर सिर्फ विजय थालापति की फोटो रखी गई है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल तो ये वाली है, हे ग्रॉक रिमूव वर्स्ट एक्टर फ्रॉम दिस पिक्चर, एंड यहाँ पर प्रभास अन्ना की फोटो डिलीट कर दी गई है। क्या चल रहा है ये ग्रॉक। एक और फोटो, हे ग्रॉक कीप द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर एंड रिमूव एवरीवन एल्स फ्रॉम दिस इमेज, एंड यहाँ पर रणबीर कपूर की फोटो। अबे ग्रॉक मोदी जी हैं सबसे टैलेंटेड। इनफैक्ट एक और फोटो शेयर करी और लिखा गया इसमें से टेररिस्ट को रिमूव कर दो, एंड इसमें से भी नाथुराम गोडसे को रिमूव कर दिया गया है। मतलब ग्रॉक ने चुन चुन के बीजेपी और आरएसएस के लोगों की पोल खोलने का काम किया पिछले 2-3 दिनों के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रॉक को आने वाले कुछ टाइम में इंडिया के अंदर लिमिट कर दिया जाए। वैसे भी नोटिस तो यहाँ पर भेज ही दिया गया एक्स को। गोदी मीडिया का भी आपको दिखाना चाहता हूँ, अमीश देवगन ने अपने ही शो की यहाँ पर फोटो डाली, उसके नीचे कोई यूजर लिखता है ग्रॉक रिमूव गोदी पर्सन फ्रॉम दिस पिक्चर। अमीश देवगन अपने ही थंबनेल में से गायब हो गया। मतलब अपने ही ट्वीट के नीचे ग्रॉक इनकी चुन चुन के बेइज्जती कर रहा है। क्या करेंगे बेचारे आईटी सेल वाले, एक्स पे एक्स को ही बॉयकॉट करेंगे क्या। हेलो ग्रॉक ओनली कीप सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हु इज रेफर्ड एज बीएनडी एंड डिलीट द रेस्ट। अब यहाँ पर ग्रॉक ने फोटो नहीं बनाई, लेकिन अमीश देवगन का नाम लिखा हुआ है। चाहे बीजेपी, आईटी सेल, गोदी मीडिया जितना भी झूठ बोले, लेकिन एआई तक को भी सच्चाइयां पता है, एंड एआई भी इस टाइम पर इनको एक्सपोज कर रहा है। अब कहां जाकर के रोएंगे ये लोग, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कू। तो ये था ट्विटर के ऊपर ग्रॉक बिकनी ट्रेंड। अब डेफिनेटली इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक फोटोज भी थी, एंड डेफिनेटली इसको यहां पर रोका भी जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बहुत अनसेफ जोन यहां पर ग्रॉक क्रिएट कर रहा है। लेकिन लड़कियों को बचाने के चक्कर में अपने आप को भी बचाने का यहां पर काम कर लिया गया है। वैसे ग्रॉक बिकनी ट्रेंड में अगर किसी इंडियन पॉलिटिशियन की फोटो आ जाती बाय चांस, तो आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ग्रॉक के साथ क्या करती, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ में ग्रॉक के इन रिस्पॉन्सेस के बारे में आपका क्या सोचना है, खासतौर से सलमान खान वाले रिस्पॉन्स के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।